फ्रेंड, ये एडुटेरिया का 44वां सेट है। चलिए शुरू करते हैं। वेतन निधि सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? जे और हिब्स के द्वारा। बाजार का नियम जेवी शे ने दिया था। कीमत प्रक्रिया किसकी एक विशेषता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर में वृद्धि से क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या प्रभाव पड़ेगा? मुद्रा की पूर्ति या तरलता में कमी हो जाएगी। बैंकों की साख सृजन क्षमता में कमी हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन बी। आरबीआई का अगर गठन की बात करें तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का गठन हुआ था। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसका मुख्यालय मुंबई में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैलेंजर गर्त का संबंध किस महासागर से है? प्रशांत महासागर से। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। भारत में किस प्रकार के चट्टानों में सर्वाधिक हीरा पाया जाता है? विंध्यन में। धारवाड़ कर्नाटक में है। अरावली राजस्थान में स्थित है। बरना तथा मूसी किसकी सहायक नदी है? बरना तथा मूसी कृष्णा की सहायक नदी है। शिकार घाटी किस हिमालय का भाग है? ट्रांस हिमालय का भाग है। शिकार घाटी ट्रांस हिमालय का भाग है। भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात को कहा जाता है? चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा कहा जाता है। ग्रेट सैंडी मरुस्थल किस देश में है? ऑस्ट्रेलिया में। डूबते सूर्य का देश ब्रिटेन को, उगते सूर्य का देश जापान को कहा जाता है। बिहार में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? तो 4। कितने पाए जाते हैं? तो 4 पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं, कौन करते हैं? भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 75 के तहत की जाती है। जवाहरलाल नेहरू ने किस अधिनियम को गुलामी का दास्ता की संज्ञा दी थी? भारत शासन अधिनियम 1935। संविधान के निर्माण के लिए गठित संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो हाथी। वन जीव का संरक्षण किसके अंतर्गत आता है? वन जीव संरक्षण मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति से तत्व के अंतर्गत आता है, यानी ऑप्शन डी। मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है और वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया, वर्तमान में 6 है। देखिए, मूल संविधान में मौलिक अधिकार की बात करें तो 7 था। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 7वां मौलिक अधिकार संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 के कम में है। राज्य के नीति तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण करना। भारत के किस राष्ट्रपति को दार्शनिक राजा कहा जाता है? डॉक्टर राधा कृष्णन को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 40 में। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। देखिए, पहली बार पंचायती राज राजस्थान के नागौर जिला में लागू किया गया था। यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो उसका चुनाव कितने समय के भीतर करवाया जाना अनिवार्य है? 6 माह के भीतर करवाया जाना अनिवार्य है। किस समिति ने भारत में लोकपाल की नियुक्ति का सुझाव दिया था? प्रशासनिक सुधार आयोग ने। पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? पन्नालाल घोष का संबंध किससे है? तो बांसुरी से है। किससे है? बांसुरी से। बिस्मिल्लाह खां ये शहनाई बजाते हैं। अमजद अली खां सरोद बजाते हैं। अल्लाह रखा खां ये तबला बजाते हैं। राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1948 में। 1990 में HTML का आविष्कार किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली ने। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है? सुरक्षा परिषद को। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था? नंदी बर्मन द्वितीय के द्वारा। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया था? तो 7 में। स्वामी विवेकानंद के द्वारा बेलूर मठ की स्थापना कब की गई थी? 1897 में। देखिए, इनका जन्म 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान नेटिव मैरिज एक्ट को पारित किया गया था? लॉर्ड नॉर्थब्रुक। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं, ये किसका कथन है? जवाहरलाल नेहरू का।
दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस, इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह नारा दिए थे। विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले शासकों का क्रम क्या है? सबसे पहले संगम, सुलु, तुलु, आरबीडू। देखिए कुछ विद्रोह है और कहाँ हुआ था? फकीर विद्रोह बंगाल में, अहोम विद्रोह असम में, चुआर विद्रोह बंगाल में हुआ था, मुंडा विद्रोह झारखंड में, तेभागा विद्रोह बंगाल में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख धर्म गुरु ने गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था? किसने? गुरु अंगद ने। यूएनडीपी ने अपना पहला मानव विकास रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित की थी? 1990 में। यूएनडीपी की स्थापना की बात करें तो 1965 में इसकी स्थापना हुआ था। थर्ड पिलर पुस्तक के लेखक कौन है? रघुराम जी राजन। द फ्यूचर ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक विमल जलान है। कौन पर्यावरण में शामिल है? भूमि, पौधे, पशु, ये पर्यावरण में शामिल है। आल्प्स पर्वत के विस्तृत क्षेत्र में संबंधित देश कौन है? कौन हो जाएगा? तो फ्रांस, स्विट्जरलैंड। ऑप्शन डी। काला वन यानी जिसको ब्लैक फॉरेस्ट कहते हैं जर्मनी में, काला पर्वत भूटान में है। दूध उदाहरण है किसका? तो दूध उदाहरण है पायस का। किसका उदाहरण है? पायस का। इक्वारेजिया किससे मिलकर बनाया जाता है? HCl और HON3 रेशियो 3:1 होता है। शक्ति का मात्रक होता है, क्या होता है? वाट। शक्ति का मात्रक क्या है? वाट। पृष्ठ तनाव का मात्रक न्यूटन पर मीटर। कार्य, ऊर्जा, उष्मा का मात्रक क्या होता है? जूल। दाब का मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। किस वनस्पति शास्त्री को वनस्पति वर्गीकरण की व्यापक रूप से प्रयोग की जाने वाली प्राकृतिक प्रणालियों का आरंभिक सृजकों में से एक होने का श्रेय दिया जाता है? ऑगस्टस विल्हेम आइचलर। डायनमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कौन करती है? तो बैटरी। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में मोटर। अभावजन्य रोग किसे कहा जाता है? पोषक तत्वों के अभाव के कारण होने वाले रोगों को क्या कहा जाता है? अभावजन्य रोग कहा जाता है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, पूछा जा रहा है। देखिए यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। अग्नाशय क्या है? मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह विशेष प्रकार कोशिकाओं को क्षारीय रस स्रावित करती है। देखिए सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो शरीर में कौन हो जाएगा? लीवर। लेकिन दूसरी बड़ी ग्रंथि की बात करें तो कौन होगा? अग्नाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक घटक है? नहीं है। नहीं, देखिए जैविक घटक अजैविक घटक नहीं है। अजैविक घटक नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? जैविक घटक है यानी जिसमें जान है, तो कौन हो जाएगा? जीव। और जितना भी आपको दिया हुआ प्रकाश, मिट्टी, जल, ये सब क्या है? अजैविक घटक। इसमें क्या है? जान नहीं है। अनुवांशिक विकारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक में महिला वर्णांध है पर उसका पति वर्णांध नहीं है। इसके एक पुत्र और एक पुत्री हैं। इस संदर्भ में कौन सा कथन सही होने की संभावना है? दोनों संतान वर्णांध नहीं होंगे। देखिए वर्णांध में क्या होता है ना, लाल और हरा रंग का पहचान नहीं हो पाता है। अब वर्णांध एक अनुवांशिक बीमारी है। कौन अन्य जीवों से भिन्न है? तो कौन हो जाएगा? केंकरा। फूल के प्रजनन का भाग कौन सा होता है? पुंकेसर और कार्पल्स होता है। ज्वार किस कुल का फसल है? ग्रैमनी। देखिए जितना भी अनाज होता है ग्रैमनी कुल का होता है। देखिए और सालों भर जो हम खाते हैं ना, जैसे बैगन, आलू, मिर्च, देखिए सिर्फ याद करने के लिए, बैगन, आलू, मिर्च ये सब किसका है? सोलेनेसी कुल का आता है। बबूल, इमली, दलहन ये लिगुमिनेसी कुल का। मूली, शलजम, सरसों क्रूसीफेरी का कुल का है। ग्लूकोज के उपूर्ण अपघटन से कितने एटीपी अणु प्राप्त होते हैं? तो 38। कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए सही कौन कौन है तो सुनिए। टमाटर में लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है। सेब का लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है। लाल मिर्च का लाल होने का कारण कैप्सिन है। पपीते का पीले रंग का कारण सेलेनिन नहीं होता, क्या होता है? कैस्थीन होता है। कैस्थीन होता है पपीते का पीला रंग होने के कारण। सत्य फल होता है। सत्य फल में क्या होता है? निषेचित एवं विकसित अंडाशय। चलिए कुछ स्मरणीय तथ्य दिया हुआ है, चलिए उसे देख लेते हैं। चलिए पहला है, गिरना सिंचाई परियोजना स्थित है कहाँ? महाराष्ट्र में। गिरना पहाड़ी गुजरात में है। पंबा सिंचाई परियोजना केरल में है। भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन 1983 में किया गया था। और राष्ट्रीय जल दिवस 22 मार्च को, विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है।
देश में पहला लौह इस्पात कारखाना स्थापित किया गया था 1874 में पश्चिम बंगाल में। भिलाई इस्पात संस्थान का स्थापना 1955 में रूस के सहयोग से। अब भिलाई कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना कब हुआ था? तो 1959 में जर्मनी के सहयोग से। और राउरकेला कहाँ है? उड़ीसा में। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना 1964 में रूस के सहयोग से झारखंड में है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1974 में किया गया था। भारत में एल्युमिनियम का पहला कारखाना स्थापित किया गया था कहाँ? कब किया गया था? 1937 में। सूती वस्त्रों की राजधानी के रूप में जाना जाता है मुंबई को। गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है किसे? जूट को जाना जाता है। भारतीय जूट निगम की स्थापना 1971 में किया गया था। एसोसिएटिक सीमेंट कंपनी ACC की स्थापना हुआ था 1936 में। मध्य प्रदेश का नेपाल नगर प्रसिद्ध है कागज उद्योग के लिए। भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना 1951 में हुआ था। प्रमुख उद्योग उसका स्थापना वर्ष। कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना 1948 में। केंद्रीय शुल्क बोर्ड 1949 में। भारतीय हथकरघा बोर्ड 1950 में। अखिल भारतीय खाद्य एवं ग्रामीण बोर्ड 1954 में। लघु उद्योग बोर्ड 1954 में। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? NH-44। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? 47 का ए। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितना है? 5846 किलोमीटर। भारतमाला परियोजना सड़क निर्माण से। सागरमाला परियोजना बंदरगाह विकास से संबंधित है। चलिए इस तरह से आज 44वां सेट कंप्लीट होता है। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं। धन्यवाद।